अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ अगर छोटे बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बड़े मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कोई भी कहीं भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप सब से मेरी एक गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप ये समझ लें कि एक जो है वो इल्तमास है कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ हुआ है जो कि नहायत ही फजूल और बहुत ही एक इंतहाई गिरी हुई हरकत लगती है, एक इंतहाई बदतमीज़ी और बदतहजीबी आप समझ लें कि ये जो है वो लग रही है। लोगों ने तालीम को मजाक बना लिया है, बच्चों ने तालीम को मजाक बना लिया है, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अभी पिछले दिनों हमारे इस कॉलोनी में एग्ज़ाम्स बच्चों के ख़त्म हुए फ़ाइनल, और आप यकीन करें जिस जिस दिन बच्चों का पेपर होता था, पेपर दे के जाने के बाद बच्चों ने बाकायदा जो है वो पेपर्स जो हैं वो फाड़े हुए होते थे, कॉपीज़ के पेजेस, और उनको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करके, पीसेस में करके उड़ाते हुए जा रहे हैं। पूरी कॉलोनी आप यकीन करें इतनी गंदी लग रही थी और इतनी बुरी लग रही थी, और जब बादल आए, हवा चले, तो वो उड़ उड़ के सारे, मतलब नहायत ही फजूल वो लग रहा था। आप यकीन करें कि ये तहजीब और ये तरीका, ये तमीज़ जो है वो सिर्फ टीचर्स या उस्ताद का काम नहीं होता सिखाना, पेरेंट्स का भी काम होता है सिखाना है। अब आप खुद बताएं कि इतनी महंगी बुक्स हो गई हैं, इतनी महंगी कॉपीज़ हैं, स्टेशनरी कितनी महंगी है, कितनी मुश्किल से माँ बाप जो हैं वो पूरा करके बच्चों को दे रहे हैं कि उनको हम हर चीज़ अच्छे से अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकें। हर घर में 2 से 3 बंदे कमा रहे हैं, जो जिस बंदे से बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने लाइफ को अच्छा बना सकें, मेनटेन रख सकें। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बच्चों की जो है वो अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, मतलब इस किस्म की हरकतें हैं। और इस पे मैंने एक न्यूज़ भी देखी, मतलब फेसबुक पे और टिकटॉक पे, कि किसी एक स्कूल के प्रिंसिपल को इस बात पर जो है वो हटा दिया गया है, और उनको जो है वो उनकी पोस्ट से जो है वो उनको हटा दिया गया कि उस स्कूल के बच्चे जो है वो ये पेजेस फाड़ के फेंक रहे थे, और इस तरीके से कॉलोनी में और उस इलाके में अहले मोहल्ला जो है वो परेशान थे। तो ये बहुत ही गलत हरकत है। प्रिंसिपल का कोई कसूर नहीं है, टीचर्स का कोई कसूर नहीं है। ये तरबियत जो होती है वो घर से दी जाती है। हमें अपने बच्चों को खुद बताना चाहिए कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। प्रिंसिपल ने तो डेफिनेटली नहीं कहा होगा कि आप पेजेस फाड़ें, आपका चूँकि सेशन एंड हो गया तो आप जो कॉपियाँ हैं वो पेजेस फाड़ के ज़ाया करें और उनको इस तरीके से उड़ाते फिरें, तो उनको किस चीज़ की सज़ा दी गई है। अगर मेरी ये वीडियो किसी ऐसे जो है वो बंदे तक पहुंचती है कि जो कोई साहिब हैसियत है, जिसके पास कोई पावर है, तो प्लीज़ पहले तो इस चीज़ का वो नोटिस लें। और दूसरी बात ये कि तमाम टीचर्स को कहूँगी कि प्लीज़ बच्चों की जो है वो तरबियत का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखें। और लेकिन मसला ये है कि हम बच्चों की तरबियत का टीचर्स को कह ही नहीं सकते। अब हमारा ज़माना और था कि जब हमारे जो है वो टीचर्स हमें मार भी सकते थे, हमें डांट भी सकते थे, और हमारे पेरेंट्स को शिकायत का भी हमें डर होता था। अब अल्लाह माफ़ करे कि अगर टीचर सही बात भी बता रहे हैं बच्चों को, तो हमारे पेरेंट्स जो हम जो हैं एज अ पेरेंट्स जो हैं वो मुंह उठा के फ़ौरन जो है वो पहुंच जाते हैं स्कूल में और कंप्लेंट करते हैं टीचर की, प्रिंसिपल की, कि भाई हमारे बच्चों को आँख कैसे दिखा दी टीचर ने, ऐसी लैंग्वेज कैसे यूज़ कर ली, फ़लाना बच्चे के साथ, मतलब अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई ऐसी चीज़ थी, तो इस तरह से क्यों कह दिया गया। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। अगर आप हर बात पे टीचर्स को ब्लेम करेंगे, टीचर्स की बेइज्जती करेंगे, बच्चों के सामने आप टीचर्स को जो है वो इंसल्ट करेंगे, तो बच्चे कभी भी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली यकीन करें, मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोगों के दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में जो है वो जो पहले एक टीचर्स की रिस्पेक्ट होती थी, जो अभी भी आज भी हमारे दिलों में तो है, लेकिन वो आजकल के हमारे बच्चों के दिलों में से ख़त्म होती जा रही है। उन्होंने तालीम को मजाक बना लिया, उन्होंने पढ़ाई को मजाक बना लिया, उन्होंने टीचर्स को टीचर्स नहीं समझा हुआ। हमारे यहाँ जो है हमने यही पढ़ा, हमेशा यही हमारे माँ बाप ने सिखाया कि वालदैन के बाद जो है वो टीचर्स जो है वो रूहानी वालदैन का दर्जा रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी इज़्ज़त करना बहरहाल आप पे फ़र्ज़ है। बेशक वो आपको अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, जो भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन यही कहूँगी कि आजकल के बच्चों में ना तमीज़ है, ना लिहाज है, ना किसी छोटे बड़े का उनको रिस्पेक्ट का कोई अंसर उनके अंदर बाकी बचा है। और अल्लाह जाने कि बीइंग मतलब पेरेंट्स हम किस तरफ जा रहे हैं, कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, और हमें होश ही नहीं है। हमें बिल्कुल होश नहीं है। हम पता नहीं किस किस्म की अपनी लाइफ में मगन है, हम किस किस्म का अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, कि जो हमारा फ्यूचर है, जो असल हमारा मुस्तकबिल है, हमारी औलादों की सूरत में उनकी तवज्जो पे, उनकी मतलब उनकी तरबियत पे हमारी कोई तवज्जो ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे, और ये प्लीज़ अपने अपने बच्चों को समझाएं, उनको संभालें, उनको बताएं कि ये नहायत ही घटिया हरकत है कि अगर वो पेजेस इस तरीके से फाड़ रहे हैं, फिर इस तरीके से अगर वो तालीम का मजाक बनाते हैं,
تو وہ کس طرح آگے جائیں گے، کس طرح وہ ترقی کریں گے؟ جو بندہ اپنی کتابوں کی عزت نہیں کر سکتا، کاپیوں کی عزت نہیں کر سکتا، تو کل کلاں کو وہ کیا بنے گا، کیا اس کا مطلب مستقبل ہوگا، کیا اس کا فیوچر ہوگا؟ اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق دے، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، ان پہ توجہ دینے کی جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں اہمیت کا احساس ہو کہ ہم جو ہیں اپنا ٹائم جن چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، اور کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم انہی کے لیے کر رہے ہیں، آپ انہی کے لیے کچھ نہ کریں نا، آپ صرف ان کو توجہ دے دیں، آپ ان کو ٹائم دے دیں۔ ہر بچے نے موبائل، ٹیب اور یہ گیجٹس اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تربیت نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ کل کلاں کو آپ کو جب بڑھاپے میں ضرورت ہوگی تو وہ یہی تربیت آپ کو دکھا دیں گے، اور آپ کو بھی اس طریقے سے موبائل وہ چیزیں لا کے پکڑا دیں گے، اور خود آپ کو نہ وہ وقت دیں گے، نہ وہ توجہ دیں گے، نہ آپ کو وہ پوچھیں گے۔ یہ ایک طرف سے قیامت کی نشانی بھی ہے، لیکن بس اللہ پاک ہم سب کے رحم کرے حالوں پر، اور ہمارے بچوں پہ رحم کرے۔ جزاک اللہ، آمین۔